हर वार्ड की खबर लेने आ गया आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 44 में, दिखाएंगे आपको वार्ड 44 का हाल, आपके वार्ड में क्या काम हुआ और क्या नहीं, किस इलाके का कैसा है हाल और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए गए और क्या क्या किए पूरे, यानी पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का लेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। तो लो जी, हम आ गए आपके वार्ड 44 में। वार्ड 44 वो इलाका है जिसमें हिंडन नदी के किनारे बसा अर्थला और बालाजी विहार का इलाका आता है। ये वो इलाका है जो हिंडन नदी से लगा हुआ है। यहाँ ग्राउंड वाटर काफी खारा है, लिहाजा पेयजल की समस्या यहाँ बनी रहती है। इसका शुमार अवैध कॉलोनी में होने के कारण विकास पर उसका असर साफ दिखाई देता है। यहाँ जल भराव की समस्या लोगों को बहुत परेशान करती है। यहाँ पार्षद हैं दिलशाद मलिक, जो कि बसपा के टिकट पर पार्षद चुने गए थे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 44 से पार्षद हैं दिलशाद मलिक। दिलशाद बसपा के टिकट पर पार्षद बने, पहली बार पार्षद बने और नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य भी। विधानसभा चुनाव के पहले दिलशाद ने कर ली थी सपा ज्वाइन। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 44 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 44 की समस्याएं क्या हैं, पार्षद बनने से पहले क्या क्या वादे किए गए थे, कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, ये जानने के लिए आइए अब मिलवाते हैं जनता जनार्दन से। देखते हैं जनता क्या कहना चाहती है। तो क्या क्या काम हुए आपके क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ भैया चुनाव में तो लोग आ जाते हैं, लोग घरों पे भी आते हैं, लोग वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, स्कूल लाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मगर जो 5 साल जो बीतते हैं वो बिना पार्षद के बीतते हैं वार्ड में। लगातार 15 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। पहले समाजवादी का पार्षद था, फिर बसपा से पार्षद आया, फिर वो समाजवादी में चला गया। मतलब काम के नाम पे तो जीरो मामला है। आप भी यहाँ घूम रहे हो, आप देखोगे ये सड़कों की हालत देख लो, ऐसा लग रहा है गड्ढे में सड़क नहीं, गड्ढे में सड़क है, सड़क गड्ढे में है। ऐसी स्थिति जो आ रही है। पानी की समस्या है, पानी किसी कॉलोनी में जाता है तो इतना गंदा जाता है कि उससे नहा भी लिया आदमी तो 2-4 बार में गंजा हो जाएगा, और नहीं जाता तो पानी जाता ही नहीं है। हमसे हमारे समय में जो वार्ड बने हैं उन सब में जो है सीवर लाइन डल चुकी है। हमारे यहाँ सीवर लाइन का कोई ही आपको ढक्कन भी नहीं दिखाई दे सकता। बड़ी मतलब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वार्ड में से कुछ काम भी कराया जाए। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है, उनके पास जाकर काम को लेकर? नहीं, वो मिलते नहीं हैं जी हमें कभी। आज तक जो है जो भी जनता गई है, चाहे वो किसी भी समस्या को लेके गई हो, अब उन्होंने अपने एरिया बांट रखे हैं। वो रहते जैसे संजय कॉलोनी में, कोई चित्रकूट वाला पहुंच गया तो मुझे वोट ही नहीं मिली चित्रकूट से। जीडीए वाला चला गया तो मेरे जीडीए अंडर में नहीं आता है। बालाजी विहार से चला गया तो उसे बता देते हैं कि भाई तुझे जो है कौन सी वाले एरिया से है। अब वो एरिया वाइज बांट के अगर काम करेगा कोई पार्षद तो कैसे काम होगा? समस्या ये है सबसे बड़ी। तो फिर इस बार वोट किस मुद्दे को देखकर दिया जाएगा? देखो, यहाँ मुद्दे वैसे बहुत सारे हैं मुद्दे। हर भाई स्कूल नहीं है हमारे यहाँ। आप कितने 100 वार्डों में जाओगे तो मेरे ख्याल से 90 वार्डों में स्कूल होगा, और 10 वार्डों में हमारा सबसे पहला प्राथमिक है कि हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं है कोई। बच्चे पढ़ने कहाँ जाएँ? सरकारी गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ जितना भी पूरा वार्ड है, लगभग आबादी 50,000 की है, और सभी मिडिल क्लास के लोग हैं। नया वार्ड बना, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग रहते हैं। उनमें जो है पैसे रोज़ कमाते हैं 300, 400, 500 रुपये, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल में जाएगा। जब सरकारी स्कूल ही नहीं है तो आदमी पढ़ेगा कहाँ, जाएगा कहाँ? सच्चाई ये है। चुनाव अच्छा होगा, हमारे वार्ड में काफ़ी अच्छा चुनाव होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो पार्षद रहे हैं अब तक कुछ नहीं किया। पार्षद जो रहे हैं मात्र विकास के नाम पे एक जगह लगा देते हैं, पैसा तो लाते हैं नगर निगम से, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार
अपने आसपास सारा पैसा लगा देते हैं, अपने आसपास ही सारा पैसा खर्च करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के बारे में कि जनता चाहती क्या है, कि कहाँ पानी भरा हुआ है, निकासी है नहीं है, बस कुछ नहीं करना उन्हें। ये बताइए समस्याएं क्या यहाँ क्षेत्र? समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो गंदगी की है। हर वार्ड में चारों तरफ गंदगी है। नगर निगम कर्मचारी कोई नहीं काम करना आता। सिर्फ इसलिए किस लिए काम नहीं करते, क्योंकि पार्षद का पूरा हस्तक्षेप रहता। पार्षद ये चाहता है कि सफाई हो लेकिन मेरे आसपास हो, मेरे घर पे हो। जब आप अपनी समस्या लेके पार्षद के पास जाते हैं तो हाँ। पार्षद क्या कहते हैं? हाँ, कराएंगे। अभी कराते, 5-10 मिनट में रुक जाओ, अभी सुपरवाइजर को फ़ोन करता हूँ, अभी उसे फ़ोन करता हूँ, इसे फ़ोन करता हूँ। ऐसे ही कभी भी जाओ, पहली बात तो पार्षद मिलते ही नहीं है यहाँ पे। जाओ तो उनके प्रतिनिधि मिलते हैं, मैं फलाना प्रतिनिधि, मैं ढिंकाना प्रतिनिधि। पार्षद तो आज तक कभी भी, अब आप घर जाओ किसी को भी भेज दो, पार्षद मिलेगा ही नहीं हमारा। अच्छा, आपके हिसाब से जो पार्षद हो वो कैसा होना चाहिए? पार्षद हो, साक्षर हो, निरक्षर ना हो, समझदार हो, जो जानते हो कि असलियत में ज़मीनी स्तर पर मजबूरियाँ क्या हैं, निकासी कैसे जा सकती है। ये जो जलमग्न हुआ है पूरा वार्ड, स्थिति बिल्कुल ख़राब है इस वार्ड की। वो जानता हो कि असलियत में वार्ड की स्थिति क्या है, इसे कैसे सुधार जा सके। दमदार होना चाहिए, निगम में अपनी बात रख सके और जनता के बीच में जाकर उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जनता से बात करने का कि लगे वाकई में वो नेता है, वो पार्षद है। क्योंकि अब से जो पार्षद है ना, वो बात ही नहीं कर पाते, उनका व्यवहार ही ठीक ना है। सब लोगों से कहते क्या अभी उनके पास काम से चले जाएं तो कहेंगे क्या आप मुझे जानते हो, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझे वोट दिया क्या, और वोट दिया तो मैं कौन हूँ, किसको वोट दिया, किस चिन्ह को वोट दिया, ऐसे सवाल करते हैं जनता से। अच्छा, उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई नंबर क्या, मेरे हिसाब से तो मैं आम नागरिक हूँ, मेरे हिसाब से तो पार्षद ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। काम किया है तो नंबर तब बनते हैं, वरना तो जीरो है ही। अभी काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी रह भी गया है अभी। क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या रह गया? जी, अभी कई जगह ऐसे हैं जो मलिन बस्ती हैं जहाँ अभी तक खड़ंजे नहीं लगे हैं, नाले नहीं बने हैं। काफ़ी लोग अभी भी काफ़ी परेशान हैं। हुआ क्या क्या काम? जी, काफ़ी जगह खड़ंजे बन चुके हैं, रोड बन चुके हैं, नाले बन चुके हैं, लेकिन कुछ रह भी गया है अभी। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं जी, उनका वार्ड के अंदर कैसा रहता है? वो क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से मिलते हैं? जी, मैं ये ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती उनके बारे में, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है, मैं नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, इस बार दोबारा से फिर चुनाव है जी, तो क्या लगता है पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के सुख दुख में भी काम आए, हर किसी को जा के देखे, पूछे कि भाई क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, लोगों की सुने। और जो समस्याएं, वो काफ़ी टाइम से मलिन बस्ती है, वहाँ पे आज भी फट्टे लगा के बच्चे लोग बाग उतरते चढ़ते हैं। इतनी परेशानी है कि लोग बाग वहाँ नाले में भी गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं वहाँ पे। काम तो बहुत करवाए इसने दिलसाद ने। हाँ, खरंजे बहुत करवाए, नाली बहुत बड़े करवाए हैं, काम बहुत करवाए। हाँ। अच्छा, समस्याएं क्या क्या हैं वार्ड के अंदर? बस समस्या तो चलती रहे हैं, जब छः तो चलती रहे हैं, वैसे कोई ऐसी कोई खास समस्या ना है। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे काम को देखकर? और 10 ही नंबर हैं इसके तो दिलसाद के तो। वार्ड में तो समस्या बहुत है। अच्छा, हाँ, बहुत जैसे? है, और समस्या तो रहती रहे, क्या ना, चलती रहती है। अच्छा, हाँ, तो फिर दोबारा से चुनाव है, फिर किसका मन है, क्या लगता है आपको? बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का पार्षद जीत रहा है। चुनाव कोई भी लड़े, टिकट किसी को भी मिले, बीजेपी की सीट निकल रही है के पार्षद की। अच्छा, जी, क्यों इस पार्षद ने काम नहीं कराया क्या? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई काम नहीं कराया, काम तो सभी कराते हैं, कोई थोड़ा कराए, कोई ज़्यादा कराए। बदल क्यों रहे हो जब काम कराया तो? नहीं, हम तो बीजेपी के, हम तो जो ना चाहते ही हैं। पब्लिक ने जो कहा वो आपने सुन ही लिया। नाली, खड़ंजा, जल भराव, पीने का पानी, तमाम समस्याओं से लोग यहाँ त्रस्त हैं। आइए कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं और लेते हैं हाजन पब्लिक के मन की टोह। क्या काम हुआ आपके चुनाव में वार्ड में? जी, काम तो हमारे उसमें काफ़ी हुआ, लेकिन जो मेन समस्या है जीडे की, कि जो भी यहाँ पार्षद बनता है वो जीडे की वोट तो लेता है पर जीडे में काम नहीं करता। क्योंकि जीतने के बाद में हर पार्षद कहता है कि ये मेरे अंडर में नहीं है। ये सबसे बड़ी आपकी समस्या है। एक यहाँ का रोड है, ये इस रोड के ऊपर हमेशा जंग चलती रहती है। जाते हैं जीडे तो जीडे कहती है निगम के अंडर में है, निगम में जाते हैं तो कहते बोलते कि जीडे के अंदर में है। तो ये रोड कभी बन नहीं पाता सर हमारे यहाँ। इसके अलावा क्या क्या समस्या है? सर और तो यहाँ पे सफाई व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पे सफाई व्यवस्था क्या है। मेन चीज़ है कि यहाँ संजय कॉलोनी में तो काम होता है, लेकिन जीडे में काम नहीं हो पाता। तो मेन संजय कॉलोनी है, उसमें काम होता है, लेकिन जीडे में काम नहीं हो पाता।
जीडीए यहाँ पे समझिए कि एक तरह से ये लावारिस है, जीडीए का कोई वारिस नहीं है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद है वो वार्ड में नजर आते हैं क्षेत्र में? जी जी आते हैं। अच्छा, तो उनके काम को देखकर उन्हें 10 में से कितना नंबर देंगे आप? सर फिलहाल तो जो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि 10 में से मेरे हिसाब से तो 10 में से 8 या 9 नंबर। अब फ़िलहाल 5 सालों में बहुत बढ़िया काम करें, जैसे कि नाली खरंजे हैं, ब्रिंच हैं, नगर निगम की पड़ी हुई हैं कॉलोनी के अंदर, लाइटें लगवाई हैं मलिक साहब ने, हमारे पार्षद जी ने। पहले से काफ़ी काम हुआ इन 5 सालों में, पहले कभी नहीं हुआ इतना काम जितना इन 5 सालों में काम हुआ। अच्छा, तो क्या इस बार का फिर दोबारा क्या मन है? दिलशाद पार्षद जी का मन है हमारा तो। अच्छा जी। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे दोबारा पार्षद जी को? पार्षद जी को 10 में से 10 ही देंगे सर। 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ आपके वार्ड में? अजी विकास क्या हुआ माधव, जल निकासी की इतनी बड़ी समस्या है कि 4-4, 5-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है लोग बागों को। जैसी बरसात होती है घरों में पानी घुस जाता है लोग बागों के, 3-3, 4-4 फुट। जीडीए की कैडी समस्या है, जीडीए में जो तकरीबन 3 फुट पानी होता है जीडीए के क्वार्टर में। जीडीए के क्वार्टर वाले सभी परेशान हैं और चित्रकूट में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं सड़कें भी अभी कच्ची पड़ी हैं वहाँ पे। जो मौजूदा पार्षद हैं वहाँ पे वो किस तरीके का कार्य कराते हैं, इनके काम से कितना संतुष्ट हैं? वार्ड में नज़र आते हैं? वार्ड में क्या, वो तो घर पे ही नज़र नहीं आते। वो तो कई दिन तो लोग बागों को मिले बिगर हो जाता है कि उनको भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट क्या है, हम तो खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं इस उसमें तो, मगर जी चुनाव ही लड़ा जाए जब ये कुछ काम कराए। अच्छा, तो उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे? अजी 10 में से ना 2 नंबर भी। वार्ड में काम तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, नाम मात्र का। समस्याएं क्या क्या है वार्ड में? समस्या पानी की निकासी, सबसे मेन समस्या है पानी की निकासी, गंदगी, जल भराव, और यही पार्षद का काम होता है। अच्छा, पार्षद से कहते हैं तो क्या पार्षद का व्यवहार है? पार्षद दरअसल वो अपना ये कहते हैं भाई पार्टी मेरी दूसरी है। पार्षद जो हैं इस समय सपा से हैं और सब वो कहते हैं भाई मेयर जो है वो बीजेपी की हैं और सरकार भी बीजेपी का, तो मैं जो काम देता हूँ वो काम नहीं करते। अच्छा, आपके हिसाब से कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद वो होना चाहिए पढ़ा लिखा हो, लोकल हो, पढ़ा लिखा हो और थोड़ा सा पकड़ रखता हो प्रशासनिक, वही काम करा सकता है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं वो वार्ड में नज़र आते हैं? घर तो उनका यहीं है भाई जी, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, जो वार्ड में तो रहते ही हैं वो। अच्छा, उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे? उनके काम के हिसाब से, पिछले वाले के हिसाब से तो इस वर्तमान में 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन जो आपने सुन ही लिया। आपने वार्ड की समस्याओं के बारे में जनता की राय भी जान ली। कुछ पार्षद जी के फेवर में हैं तो कुछ विरोध में। मेरा नाम दिलशाद मलिक है, वार्ड नंबर 44 अर्थला से मैं पार्षद हूँ। अच्छा, ये बताइए चुनाव को पूरे 5 साल हो गए, तो 5 सालों में क्या क्या जनता को आपने दिया? 5 साल में मैंने अपने क्षेत्र के जो मुख्य रास्तों पर प्रमुख ध्यान दिया, जैसे राधा कृष्ण मंदिर से लेकर और जीडीए फ्लैट तक, और उसके भी आगे कुछ छोटे मोटे जो रास्ते थे वे भी कराए हैं मैंने, और बालाजी विहार अंडरपास से लेकर और तिरंगा चौक तक, शनि मंदिर तक, और हिंडन पोस्ता कॉलोनी से लेकर शनि मंदिर तक, ये मुख्य रास्ते जो मैंने एक भी रास्ता नहीं छोड़ा जो मुख्य रास्ता था। पिछले कुछ वर्षों द्वारा कोरोना काल में 1 साल हमारा कोरोना की भेंट चढ़ गया जिसमें कार्य नहीं हो पाया, और लास्ट वर्ष में जबकि ज़्यादा काम होने थे नगर निगम द्वारा हमारे वार्ड क्षेत्र में, तो फंड ना होने के कारण किसी कारणवश कुछ बीजेपी की तानाशाही के वार्डों में फंड ना देना, ठीक है भाई, सरकार बीजेपी की है तो स्रोत भी बीजेपी बनाएगी। हमारे अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, आशा शर्मा जी। ये बताइए मेन समस्याएं क्या क्या थी यहाँ क्षेत्र की? जो यहाँ क्षेत्र की मेन समस्या ये थी कि क्षेत्र में आप देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे ही उतर तो साथ ही यहाँ कूड़ा घर था बहुत बड़ा। वो कूड़ा घर को मैंने अपने वार्ड के डाइनिंग हिस्से में, ठीक है, खाली पड़ी भूमि में शिफ्ट करा दिया, वहाँ पर डिजिटल कूड़ा घर बना दिया जिससे कि हमारे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करती है और आकर यहाँ पर
डंप करके और दोबारा जल्दी से जाकर डोर टू डोर घूम जाती है, जिससे हमारे वार्ड में कम से कम कचरा हो रहा है। और हमारे पास संसाधन कम होने की वजह से भी हमने अपने वार्ड में सफाई पे पूर्ण रूप से ध्यान रखा। यहाँ पर इतनी स्थिति ख़राब थी कि कोई भी आता था इस क्षेत्र में कहता था कि कहाँ रह रहे मेहमान, हमारे मिलने जुलने वाले रोड से ही, जीटी रोड से उतर तो साथ ही हमारी जो वेलकम, हमारे मेहमानों का वेलकम, हमारा वेलकम कूड़े से होता था। आज वो कूड़ा हट चुका है वार्ड में से, कूड़े से कूड़ा मुक्त हमने अपने संजय कॉलोनी को लगभग बना दिया है। जो छोटे मोटे पॉइंट हैं उनको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाल था वार्ड नंबर 44 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वोट की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।